और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन 2:15 बजे के करीब विधानसभा में वो संबोधित करेंगे और अपना जवाब देंगे। 2:15 बजे विधानसभा पहुंच रहे हैं। बीजेपी का एक तरफ धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव और दूसरी तरफ सीएम का संबोधन। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम जवाब देंगे। आज विधानसभा में 2:15 बजे के करीब सीएम पहुंचेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर वो अपना जवाब पेश करेंगे। लगभग 2:15 बजे सदन में जल्दी ही सीएम का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज राजधानी में बीजेपी का प्रदर्शन, सुनते हैं गुलाबचंद कटारिया को। मतलब आपका बच्चा और बच्ची इस परीक्षा में कभी अध्यापक नहीं बन सकते। हमारा कहना यह है कि तुमने राजस्थान में सब जगह प्रशासनिक अधिकारी को और पुलिस के कस्टडी में पेपर की सुरक्षा की। ये ऑर्डर तुमने 12/9 को बोर्ड के सेक्रेटरी के पत्र से निकाला। तो ये जयपुर ही क्या है जहां न सरकारी अधिकारी है न पुलिस है, और तुम्हारी राजीव गांधी स्टडी सर्कल के पदाधिकारियों को पेपर की क्लॉक रूम की चाबी दे दी। पेज यहाँ है। अगर तुमने सब जगह सुरक्षा पुलिस से कराई, थाने में रख के कराई, ट्रेजी में रख के कराई, उसको वोट लगा रखा, 24 घंटे उसकी देखभाल हुई, सीसीटीवी कैमरे लगे, तो ये केवल शिक्षा संकुल ही ऐसा क्या जगह है जहाँ पर एक भी सरकारी अधिकारी नहीं, एक भी पुलिस का आदमी नहीं, और राजीव गांधी के यही पेपर चोर चारों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चारों पेपर चोर को ही चाबी दे दी स्ट्रांग रूम की, जिन्होंने पेपर निकाल करके 24 तारीख को पेपर ले गए। अब इसमें इनको लगाया किसने? इन चारों को जिन्होंने इस शिक्षा संकुल में लगाया, वो आदमी का नाम, वो मंत्री का नाम तो बताओ, ये किसने लगाया? और अगर व्यवस्था से अलग लगाया, इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट थी, और इस खोट के कारण से जो पेपर की स्ट्रांग रूम से चाबी खुला है, 2 चाबियां होती है, दोनों चाबी एक ही आदमी के पास कहां से आई भाई? इसका मतलब तुमने जानबूझ करके चोरी का खेल करने का ही रास्ता निकाला। इसलिए जयपुर की जिम्मेदारी तुम्हारे राजीव गांधी स्टडी सर्कल के उन शिक्षाविदों को पकड़ा थी जिनके माध्यम से ये फेरी चोर हुआ। अब इसमें सुभाष जी गर्ग है, क्योंकि वो नेशनल कोर्ट यह है, अशोक गहलोत साहब इसके चेयरमैन है। ये जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, ये 2009 में बना और इसके प्रमुख चेयरमैन है हमारे अशोक गहलोत साहब, और नेशनल कोऑर्डिनेटर है सुभाष जी गर्ग, और ये जो चारों हैं ये उस टीम के बुनते हैं। इसका मतलब आप समझ में आ गया ना? अब ये पहुंचते पहुंचते ये एसओजी यहाँ तक तो पहुंच गई, पर अब आगे गले में हाथ कैसे डाले? अगर और वास्तव में हमारा केवल कोई नाटकबाजी करने का मतलब नहीं है, हम उस बच्चे के दर्द को समझ रहे हैं जो बच्चा नौकरी के लिए तड़प रहा है, और तुमने चोर रास्ते से घुसाया। और मेरा आज भी कहना है अरुण सिंह जी, अगर ये जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर का 5 करोड़ का सौदा हुआ, 5 करोड़ कोई सब्जी बेचने के लिए बाजार में खड़ा रहकर पेपर बेचता क्या? 2 लाख 2 लाख। इसका मतलब कोई न कोई करोड़ों रुपया देने वाला व्यक्ति था ना, तब तो वो 5 करोड़ रुपए देकर आया, और 1 करोड़ 70 लाख रुपया उससे बरामद भी कर लिया पुलिस ने। इसका मतलब पैसों का लेन देन हुआ, और ये पैसों का लेन देन में कौन शरीक होंगे? ये जितने कोचिंग संस्थाएं चलती ना, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 10-10 साल में खड़ी हो गई ना, ये सारा यही धंधे में लगे रहते हैं बच्चे को पास कराने के लिए। और इसलिए इसकी जांच, बच्चों की परीक्षा अपनी जगह चले, बच्चों की भर्ती अपनी जगह चले, उनको नौकरी अपनी जगह मिले, उससे हमारा इसमें कोई रोक नहीं। लेकिन इन गैंग लीडरों की जांच हमारी एसओजी का अशोक राठौड़ नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारा कहना है तुम्हारे काका जी को दो, ताकि ओम प्रकाश चौटाला को भी कोई जेल दिखा सकता है तो सीबीआई ही दिखा सकती है।
इस चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किए बिना अगर आप लोगों ने अपना कदम पीछे खींच दिया ना, तो उन लाखों बच्चों और करोड़ों माँ बहनों की मन की पीड़ा को समझने का प्रयास करें। हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं ना, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वो बच्चा भी न्याय चाहता है, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी चाहता है, लेकिन नौकरी में लगातार पिछले कुछ वर्षों से इस चोर रास्ते से लोग घुसे चले जा रहे हैं और वो बच्चा टुकुर टुकुर देखकर रो रहा है, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास। इसलिए मैं आपसे सबसे कहता हूं, आप इस आंदोलन को तब तक अपने गांव में, अपने मंडल में, अपने जिले में तब तक लड़ना जब तक इन सारे दुष्टों को जेल के सीखों में डाल करके दम नहीं देंगे, तब तक लड़ना होगा। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, इस लड़ाई को जब लड़ते हो ना, तो सच्चाई को लड़ो को अपने मन से लड़ो। और जब सच्चाई की दोस्तों, सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे ना, तो तुम्हें ईश्वर मदद करेगा, ये मेरी गारंटी है। सच्चाई की लड़ाई कभी नहीं हारता है, हारता बेईमान हारता है। जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है उसको कोई अदृश्य शक्ति आकर मदद करती है। तुम अपने इस काम में सफल होंगे, वो सारे दुष्ट जेल में सीखों में डाले जाएंगे। उस तक संघर्ष का मुकाबला करना है। हम विधानसभा में कर रहे हैं 5 दिन, आगे भी जैसे आपकी और पार्टी की रणनीति होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को तब तक लड़ना होगा जब तक इन सारे दोषियों को पकड़ करके जेल के सीखों में नहीं डाला जाए। भारत माता की। भारत माता की। देखिए, सरकार ने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है, आप सामने देख रहे हैं, ये वो कार्यकर्ता है जो कम से कम 10 और 12 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहे हैं। इस सरकार ने रोकने का काम किया है। जिस तरह से गहलोत तेरी तानाशाही। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब को बुलाए, संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। भारत माता की। अरे जरा दोनों मुट्ठी बंद कर लो। अशोक गहलोत जी सो रहे हैं और इस सोती हुई सरकार को जगाना है। भारत माता की। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके विरुद्ध नेतृत्व करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष, भाई नारा नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी और विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाने वाले ऐसे गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौर जी, योगेश्वर गर्ग जी, और मेरे सामने देख रहा हूं हजारों के संख्या में युवा यहाँ पे आए हैं, जो उनके मन में रोष है इस गहलोत सरकार के खिलाफ। इतना बड़ा घोटाला आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा जितना राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुआ है। यह पेपर केवल लीक ही नहीं हुआ है, यह पेपर चोरी हुआ है और चोरी करके युवाओं के भविष्य पे डाका डाला गया है। पेपर लीक करने के बाद पेपर की नीलामी हुई है और इसमें कम से कम 500,000 करोड़ का घोटाला है। इसकी इंक्वायरी हो तो रहेगी। अशोक गहलोत जी, अभी आप इसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दो, लेकिन अगर नहीं भी देता तो भी यह युवा इन्होंने तय किया है, आज नहीं कल तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। और बहुत सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने छड़ दिया है, उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस धोखेबाज सरकार, जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, भैया जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, यह धोखेबाज सरकार है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस एक धोखा है, धक्का मारो। कांग्रेस एक धोखा है,
एक धोखा है। और इस राज्य में जो स्थिति है, गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। अत्याचार अनाचार फुल है और विकास की बिजली जो है गुल है। महिलाओं के अत्याचार में आज राजस्थान प्रदेश नंबर 1 पे है। दलितों के अत्याचार पे, उनके उत्पीड़न पे राजस्थान प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यह महाराणा प्रताप की धरती है। हमारे युवा न झुके हैं न झुकेंगे। मरुधना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसको लड़ाई को आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा और तब तक दम नहीं लेगा, तब तक इसको नहीं छोड़ेगा, तब जब तक इस अशोक गहलोत के नकामी और निकम्मी सरकार के पाप के घड़े फोड़ न ले। और 2023 में यह संकल्प लेते हैं कि इस अत्याचारी अनाचारी सरकार को, यह जो युवा यहाँ पे दिख रहे हैं, वो उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं न लेते भैया, मिल करके इस सरकार के खिलाफ और आवाज को बुलंद करें और बुलंद करने के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करें और सीबीआई की इंक्वायरी की मांग अंत तक हम करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और आप सबसे निवेदन करना है कि आप विधानसभा, एक मिनट, आप विधानसभा तो घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई भी किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा के घेराव जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। अभी आपने देखा है कि हमारे कार्यकर्ता जिस सैलाब के साथ आ रहे हैं, इस सरकार ने जिस तरह से उन्हें रोका है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी को 10 और 15 किलोमीटर दूर रोका। धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस विधानसभा घेराव के बारे में हमें जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है, जैसा अरुण सिंह जी ने कहा है कि शांतिपूर्वक हम इस आंदोलन को करेंगे। मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि आए हम सबको संबोधित करें। अरे रुको भाई, थोड़ी शांति रखो। अरे भाई जी झंडा ना ठीक करो थोड़ा सा। मेरी बात तो सुन लो भाई, मैं आपको अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। अच्छा पहले मेरे पीछे लगाओ, फिर बाद में अपनी मर्जी के लगा लेना। पहले मेरे पीछे लगाओ, सुनो पहले। अरे सबको विद्या की सौगंध लगेगी। पहले मेरी बात सुन लो। अरे नारा लगाने के लिए आए अपन, लगाएंगे खूब नारे। मेरी बात सुनिए। अरे रुक जा भाई, ओ भूरा पटेल रुक जा, कमल रुक जा। अच्छा मैं तुम्हारे गले की प्रैक्टिस कर लेता हूं अभी, लेकिन लगे जिसकी सौगंध है, तुम्हारे नारे की आवाज अशोक गहलोत के कान के टकरा के सोनिया गांधी तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच के सारे नेता जिंदाबाद, मंच के नीचे के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, अशोक गहलोत डूब मरो, शर्म करो भाई शर्म करो, रीट की सीबीआई जांच करो, रीट की सीबीआई जांच करो, रीट की सीबीआई जांच करो। रीट का पेपर कहां मिलेगा?
रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे कांग्रेस गई कबाड़े में, कांग्रेस गई कबाड़े में, गर्ग डोटासरा गए भाड़े में, कांग्रेस गई कबाड़े में। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब मेरी बात थोड़ी शांति सुन लेना भैया, नारे बाद में लगाना। सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, मोर्चों का, हमारे पार्टी के सांसदों का। और कोटा बूंदी के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सीधी तस्वीरें कोटा से। जिंदाबाद 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 और ये स्पीकर बिरला कोटा से लाइव इस समय। और एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी के प्रदर्शन की तरफ, जहां पर सतीश पूनिया सभी शादीशुदा लोग आप देख रहे हो, आप सब लोगों के साथ में चिंता मत करो। कुंवारों का हक भी लेके रहेंगे और बेरोजगारों का हक भी लेके रहेंगे। अरे अच्छे हिला मत इसको, यहाँ मत दे यार, सारा फ्रेम बिगाड़ देता है यार। इसलिए हम सब लोग बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से, और ये देखो कि सरकार की हालत ये हो गई। पहले तो कह रहे थे 2 अक्टूबर को डोटासरा जी का बयान देखना, उसने कहा बीजेपी के लोग पाखंड करते हैं, कोई लीक वीक नहीं हुई। अरे सुनो, तो उन्होंने कहा कोई लीक नहीं हुई, 2 अक्टूबर का बयान है। 5 को मुख्यमंत्री जी ने कहा कुछ ही पेपर लीक हुए हैं, और अब ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ही लीक हो गई। सरकार तब लीक होती है जब सरकार वीक होती है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे प्रदेश के प्रभारी हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष, और अभी तो आजमाया नहीं थी, तुम्हारे से भी ज्यादा जोश है गुलाब जी भाई साहब में, और राठौड़ साहब को और किरोड़ी लाल जी को भी, आप ये मत समझना कि ये नौजवान नहीं है। इनकी फिल्म का नाम भी है मैं भी जवान हूं। इसलिए अभी आगे सब लोग चलेंगे, विधायक चलेंगे, सांसद चलेंगे, पार्टी के सब प्रमुख लोग चलेंगे। आप लोग धक्का मुक्की मत करना, पहले ये लोग चलेंगे, उसके बाद में हमारे मोर्चे के लोग चलेंगे। अब ये जो तुम्हारी सबकी फोटो खिंचवा दूंगा बाद में आराम से। तुम लोग क्या करते हो, फोटो के चक्कर में धक्के होके मारते हो और मेरे को भी मारते हो, और पिछली बार भी कुटवा दिया था मेरे को तुम लोगों ने। तो हम लोग कुटने से नहीं डरते, लेकिन थोड़ा शांति से, अच्छे तरीके से, जोश के साथ नारे लगाते हुए, पूरी मजबूती से। आज कम से कम 1 लाख लोग जयपुर की सारी सड़कों पर हैं। चारों तरफ से रोका हुआ उनको, लेकिन फिर भी हजारों लोग आप लोग आए हो, तो शांति से अच्छे तरीके से मार्च करना है, जोश के साथ, होश के साथ। धन्यवाद।